the class digital class for the student of class 2nd. The subject is EVS. Myself Varna Saxena, and today I am teaching chapter number 8. We need clothes. तो स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन में क्लॉथ्स के बारे में बताया जाएगा कि हमें कपड़ों की क्यों आवश्यकता पड़ी पहनने को, और कपड़े हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, हम कितने प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस ओकेज़न पे क्या कपड़े पहने जाते हैं, कौन सी ऋतु में क्या कपड़ा पहना जाता है, एंड जो हमारे कपड़े होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। हम लोग बहुत प्रकार के कपड़े पहनते हैं इन डिफरेंट सीज़न, और वो भी अलग अलग सीज़न में, एंड ओकेज़न, और जो समारोह होते हैं उन पर भी हम अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जो कपड़े होते हैं वो हमें हीट से, कोल्ड से, रेन से, डिजीज़ से बचाते हैं, क्योंकि जो मौसम होता है अगर हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इस वजह से जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और बीमारियों से भी बचाते हैं। क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। जो कपड़े होते हैं उन्हें पहन करके सुंदर दिखते हैं, यानी जो कपड़े हमें स्मार्टनेस प्रदान करते हैं। इन समर, अब जो गर्मी का मौसम होता है, वी वियर कंफर्टेबल क्लॉथ्स। गर्मियों के मौसम में हम बहुत ही आरामदायक कपड़े पहनते हैं, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस वजह से हम हैवी कपड़े पहनना नहीं पसंद करते हैं। दे कीप आवर बॉडी कूल, और ऐसे कपड़े पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स जिससे हमारा बॉडी ठंडा रहे। दे एब्जॉर्ब द स्वेट ईजीली, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो पसीने को बहुत ही अच्छे से सोख लेते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जो कॉटन होता है वो हमें कॉटन यानी कपास के पेड़ से मिलता है। अब ये देखिए, अब ये कॉटन का प्लांट है, इसमें ये जो फ्लावर है ये रुई है, इसी का धागा बनाया जाता है, और फिर बाद में ये कपड़े बन करके रेडी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉटन क्लॉथ्स आर मेड बाय स्पिनिंग एंड वेविंग कॉटन। जो कॉटन होता है उससे जो हम कॉटन को धुन करके उसको धागे बना करके ही हम सूती वस्त्र उनसे बनाते हैं। कॉटन इज़ वोवन ऑन अ वेविंग मशीन कॉल्ड अ लूम। अब कॉटन को जो मतलब कपास को जिस भी मशीन में धुना जाता है, बनाया जाता है उससे धागे, उस मशीन को लूम कहा जाता है। ये इस टाइप की कुछ मशीन होती है लूम, जिससे कि धागा बन करके रेडी होता है और फिर कपड़ा बनता है। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसमें वूल है। वूल क्या होता है? वूल होता है ऊन, यानी हमें ऊन कब पहनते हैं हम ऊनी कपड़े? ये हम विंटर्स में पहनते हैं, यानी सर्दियों के मौसम में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स, यानी गर्मी वाले कपड़े, जिससे कि हमें गर्मी मिले। टू कीप आवर बॉडी वार्म, जिससे हमारा बॉडी यानी हमारा शरीर गर्म बना रहे। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। अब हमें जो वूल होता है वो हमें किससे मिलता है? शीप से। वूल इज़ यूज टू निट स्वेटर, कैप, सॉक्स एंड अदर वार्म क्लॉथ्स। वूल की सहायता से, यानी वूल का प्रयोग करके हम लोग स्वेटर, सॉक्स और मफलर्स, बहुत सारे गर्म कपड़े बनाते हैं, कोट वगैरह, और उनको फिर पहनते हैं, तो जिससे सर्दियों में हमें सर्दी से हमारा बचाव होता है। अब देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये शीप है। इस शीप से हमें क्या मिला? वूल मिला, यानी ऊन मिला, धागा। अब इस ऊन से हमने क्या बनाए हैं? कपड़े बनाए, ये कैप बनाई है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन रेनी सीजन, यानी जो बरसात का मौसम होता है उस मौसम में किस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए? वी वियर रेन कोट। हम क्या पहनते हैं उसमें? जब हम बारिश में निकलते हैं तो रेन कोट पहनते हैं। रेन कोट किस चीज़ से बना होता है? रबर से और प्लास्टिक से, यानी या तो वो रबर का बना होगा
या फिर वो प्लास्टिक का बना होगा। पुट ऑन गम बूट्स, और उसके गम बूट्स यानी बूट्स भी बनते हैं, पैरों के लिए बूट, ऊपर के लिए रेनकोट, प्लस वी यूज़ अम्ब्रेला, और हम अम्ब्रेला भी साथ में लेते हैं। सच क्लॉथ्स आर वेरी स्मूथ, ये जो कपड़े होते हैं बहुत ही स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। रेन वाटर डज नॉट एंटर दीज क्लॉथ्स, जो बारिश का पानी होता है वो इन कपड़ों के ऊपर बिल्कुल नहीं टिकता है अगर हम इन्हें पहन करके बाहर निकलते हैं तो, जिससे कि अब पानी इनके ऊपर ठहरता नहीं है तो बॉडी पे हमारे, हम इनको पहने रहते हैं तो पानी हमारे अंदर नहीं जाता है और हम अंदर से बिल्कुल भी गीले नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म, हमें सिल्क का एक कीड़ा होता है, रेशमी कीड़ा कहते हैं जिसको, उससे प्राप्त होता है। द सिल्क गिव्स काइंड अ थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ, रेशम के कीड़े से रेशम का जो धागा होता है उसके मुंह से निकाला जाता है, और ये ऐसा धागा होता है बहुत चमकीला होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। दिस थ्रेड इज़ वोवन टू मेक सिल्क क्लॉथ्स, तो अब जो धागे से सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। सिल्क क्लॉथ्स आर कॉस्टली क्लॉथ्स, जो सिल्क का धागा होता है, सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही महंगे और कॉस्टली होते हैं। अब नेक्स्ट में है, देखिए हम एक और अलग टाइप से प्राप्त होता है हमको कपड़ा, जिससे कि कपड़े बनते हैं, वो होती है जानवरों की खाल, वो हमें मिलता है। जो नेक्स्ट टाइप के जो कपड़े होते हैं वो हमें मरे हुए जानवरों की खाल से मिलता है, यानी मरे हुए जानवरों की खाल से कपड़े बनाए जाते हैं जिसको कि हम लेदर कहते हैं। तो जो लेदर होती है वो हमें किससे मिलती है? स्किन ऑफ डेड एनिमल, यानी मरे हुए जानवरों की खाल से हमें क्या मिलता है? लेदर। अब इस लेदर से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? शूज़, बैग्स, पर्स, बेल्ट, जैकेट्स, बहुत सारी चीज़ें लेदर के सामान, मतलब लेदर की बनाई जाती हैं। लेकिन आजकल सम पीपल, यानी कुछ लोग ऐसे भी हो चुके हैं आजकल कि वो क्या करते हैं, लेदर पाने के लिए जानवरों की हत्या कर रहे हैं, यानी जानवरों को मार रहे हैं। दे मस्ट बी पनिश, तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए? पनिश करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हमें जो लेदर होता है वो अगर बाई चांस कोई जानवर मर जाता है तो तब हमें वो उसका प्राप्त होता है, लेकिन हमने ये जो व्यापार बना लिया है, इस व्यापार के ज़रिए हम लोग जानवरों का मतलब हत्या कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और लेदर लेते हैं और उससे फिर अपना बिजनेस चलाते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, ऐसे लोगों को हमें पनिश करना चाहिए। थिंक एंड डू, इसमें आपको क्या करना है? मेक पेयर ऑफ सिमिलर, कुछ दो चीज़ें सिमिलर हैं इसमें, वो आपको मैचिंग करनी है। जैसे हम बता दें आपको, जो मफलर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? मफलर हमारा बना होता है वूल का। किसका? वूल का। रेनकोट किस चीज़ से बनता है? रेनकोट बनता है नायलॉन, रबर से। किससे बनता है? रबर से। लेदर किस चीज़ से बनती है? लेदर होती है हमारी स्किन ऑफ एनिमल्स, जानवरों की खाल से क्या मिलता है हमें? लेदर, जिससे कि लेदर का सामान बनता है। जो कॉस्टली क्लॉथ्स होते हैं, मतलब महंगे जो कपड़े होते हैं जिसको कि हम सिल्क क्लॉथ्स बोलते हैं, वो किसके बने होते हैं? सिल्क के। और रेनकोट बचा, ये भी हमारा नायलॉन का ही बना होता है, यानी रबर का। ठीक है, तो ये इस टाइप का था आपका छोटा सा एक एक्टिविटी था। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैन मेड थ्रेड्स, अब वो जो हमने आपको 3 चीज़ें बताई वो तो नेचुरल थी, कि जैसे हमारा वूल हुआ और कॉटन हुआ, कपास हुआ, लेदर हुआ, हाँ सिल्क हुआ, ये तो नेचुरल है। बट इंसानों ने, यानी मैनों ने कुछ अपने हाथों से ही धागों का निर्माण किया है, जिनको कि हम बोलते हैं मैन मेड थ्रेड्स। वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम प्लांट्स,
जो हमें कॉटन होता है, जो वूल होती है, वो सिल्क होती है, ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? जानवरों से और पौधों से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक्स। इनको हम प्राकृतिक धागे बोलते हैं। कुछ ऐसे धागे होते हैं जो कि इंसानों ने भी बनाए हैं। दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल थ्रेड्स। उनको हम आर्टिफिशियल थ्रेड्स कहते हैं और फाइबर्स बोलते हैं। नायलॉन एंड रेयॉन आर मैन मेड थ्रेड्स। नायलॉन होता है और जो रेयॉन होता है वो मानवों द्वारा यानी इंसानों द्वारा बनाया गया धागा होता है। कॉटन मेड ऑफ दीज स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर। क्लॉथ्स मतलब ये जो क्लॉथ्स होते हैं जो रेयॉन और नायलॉन के बने होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं ये कपड़े। वी ऑल्सो वियर शूज़। हम अपने पैरों में शूज़ पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं एंड चप्पल्स पहनते हैं टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट एंड जर्म। किस लिए पहनते हैं पैरों में ये सारी चीज़ें? जिससे कि हम जब चलते हैं तो जो रोड वगैरह की या मैदानों की जो मिट्टी होती है और जर्म्स जो होते हैं उनमें, वो हमारे पैरों में ना चिपकें और हम बीमार ना हों। शूज़ आर प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम शार्प थिंग्स। और जो शूज़ होते हैं, जूते होते हैं, वो हमें कांटों वाली चीज़, पैनी नुकीली चीज़ों से भी हमारे पैरों की रक्षा करते हैं। विच जनरली फाउंड ऑन द ग्राउंड। वो ज़्यादातर कहाँ मिलता है? ग्राउंड में, यानी मैदानों में अक्सर नुकीली चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम अलग प्रकार के कपड़े देखेंगे, जिसमें हमें पहला है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म वो होती है, आपको भी पता है, आप जब स्कूल आते हैं तो आपका एक ड्रेस कोड है जिसको कि हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, वही आपको स्कूल में पहन कर आना अलाउ होता है। तो देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वियर द सेम क्लॉथ्स। आप अगर किसी स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो सभी बच्चे एक जैसे कपड़े ही पहनते हैं, ताकि इसलिए एक जैसे पहनते हैं जिससे पता चले कि ये इस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है। और सोचिए आप, अगर हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहन लेंगे तो हमें फिर कौन पहचान पाएगा कि ये किस स्कूल का बच्चा है। इसलिए हम अपने जब स्कूल जाते हैं तो हम एक जैसे ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सच अ ड्रेस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म। अब इस ड्रेस को, जो एक जैसी ड्रेस होती है सारे स्टूडेंट्स के लिए, उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से सम पीपल वियर यूनिफॉर्म। अब भी होते हैं, उनकी एक यूनिफॉर्म होती है जहाँ की वो काम करने जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, नर्स, फायर फाइटर। ये सारे लोगों का भी एक निश्चित ड्रेस कोड है जिनको कि यही ड्रेस पहनना होता है। अब आपने जैसे देखा हो, डॉक्टर्स जो होते हैं वो अक्सर वाइट कलर का कोट पहनते हैं, जो लॉयर होते हैं वो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, फायर वाले थोड़े टाइट वैसे कपड़े पहनते हैं रबर के, जिससे कि उन्हें फायर टच ना करे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सभी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, स्पेशल क्लॉथ्स। कुछ स्पेशल क्लॉथ्स भी होते हैं। स्पेशल क्लॉथ कैसे? स्पेशल क्लॉथ्स की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे फेस्टिवल होते हैं, वेडिंग्स होती हैं, पार्टी, बर्थडे पार्टी, इन सब चीज़ों में हम अलग प्रकार के अच्छे कपड़े, फैंसी महंगे कपड़े पहनते हैं जिससे कि हम सुंदर दिखें, स्मार्ट दिखें। तो इन ओकेजन्स पर हम जो अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं उन्हें हम स्पेशल क्लॉथ्स बोलते हैं। दीज क्लॉथ्स आर डिफरेंट फ्रॉम आवर नॉर्मल क्लॉथ। ये ऐसे कपड़े होते हैं जो हम डेली पर्पज़ में अपने कपड़े पहनते हैं, उनसे ये कपड़े अलग दिखते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर रोज़ाना में हम ये स्पेशल क्लॉथ्स पहनेंगे तो सर्दी है या गर्मी है या कोई भी मौसम है तो वो हमारे क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते डेली उसमें। लेकिन अगर हम किसी पार्टी वगैरह में ओकेज़न पर ये कपड़े पहनते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं, अलग दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं।
क्लॉथिंग हैबिट्स। अब हमने आपको इतने प्रकार के क्लॉथ्स बता दिए, अब इन क्लॉथ्स को हमें किस प्रकार से रखना चाहिए ये भी आपको हम बताते हैं। टेक केयर ऑफ योर क्लॉथ्स। आपको हमेशा अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। वियर क्लीन एंड प्रॉपर आयरन क्लॉथ्स। हमेशा जो कपड़े पहनो वो कैसे पहनने चाहिए हमें? धुले, साफ सुथरे और प्रेस किए हुए, इस्त्री करे हुए कपड़े ही हमें पहनने चाहिए ऑलवेज। डू नॉट बाय टू मैनी क्लॉथ्स। और ज़्यादा कपड़े हमें नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, दे विल बी बिकम स्मॉल वेरी सून बिकॉज यू आर अ चाइल्ड ग्रोइंग चाइल्ड। क्योंकि ये क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा कपड़े खरीद लेते हैं तो वो कपड़े छोटे होने का डर होता है। अगर हम किसी बच्चे के लिए कपड़े खरीद रहे हैं तो वो बच्चा, ऐसा तो है नहीं वो छोटा ही रहेगा, बड़ा होगा, यानी बढ़ते हुए बच्चों के लिए कम ही कपड़े खरीदने चाहिए। अब इसमें देखिए क्या क्या आपने आज सीखा। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट। जो कपड़े होते हैं वो हमें हीट से बचाते हैं, सर्दी से, बरसात से और बीमारियों से बचाते हैं। हम अलग अलग प्रकार के कपड़े अलग अलग मौसम में और अलग अलग समारोह में पहनते हैं। नायलॉन और जो रेयॉन क्लॉथ्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। जो छात्र होते हैं उनके लिए सेम कपड़े होते हैं सारे बच्चों के लिए, जिसको कि हम यूनिफॉर्म कहते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स। हमें हमेशा अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अगर वो पहने तो हम उसे पहन करके भद्दे ना दिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका वी नीड क्लॉथ्स का एक्सप्लेनेशन था। आपको हमने ये बताया हम कितने प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो अब आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, समझिए, देन आपको इसका एक्सरसाइज सेंड किया जाएगा। ओके।